हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 का आप सभी का हार्दिक स्वागत है और एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को दे रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि सर 29 मार्च को जेट का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को डाउट्स हैं। ये डाउट हर किसी को, भले जेपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया हो, लेकिन ये डाउट हर किसी को था। तो जी हाँ, आपका जो शक था ना, आपका जो शक था कि जेपीएससी नहीं ले पाएगा और जेपीएससी अब उसी रास्ते पे चल पड़ा है। अब पॉसिबल नहीं लग रहा है कि 29 मार्च को ये एग्जाम ले पाएगा। ठीक है, जिस प्रकार जेपीएससी का यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर फेल हो रहा है, अब चांसेस कम लग रहे हैं कि 29 मार्च को आपका एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, और पूरा प्रूफ के साथ, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करेंगे। और आप क्या सोचते हैं आप भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले जिसके आधार पर हमने ये तिथि निर्धारित किया कि 29 मार्च को जेपीएससी जेट का एग्जाम लेगा, ये आपका जेपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था 2026 के लिए कि कौन कौन सा एग्जाम कब होगा। इसी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कहां पर जाना है? आपको जाना है, आपको आई थिंक जाना है 16 नंबर पे। तो 16 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं जेट के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर ये है, यहाँ लिखा गया झारखंड लाइब्रेरी टेस्ट 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर 08/2025। ये जो है ना एक दिन एग्जाम होगा, 29 मार्च को इसका एग्जाम लिया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, होमर शीट पे एग्जाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम एक ही दिन में हो जाएगा, ये दिया गया है। इसके बाद ये चला कि नहीं 29 मार्च को एग्जाम अब होने वाला है, ये मामला अब चलने लगा। और हर कोई, हम लोग भी तैयारी जो आपको करा रहे हैं इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करा रहे हैं। आपको पता है ना, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे ऐप पर, हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उस पर क्लासेस चल रही है। जेट की जबरदस्त क्लासेस चल रही है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। अगर आपको श्योर सक्सेस चाहिए और 6% का जो रिजल्ट है ना, इसमें अगर आपको चाहिए कि मेरा भी एक चीज पक्का हो, तो आपको मैं बताते चलो बीच में ही कि क्लासेस किस प्रकार आप जा सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, अभी भी समय है। और आज आपको ये भी बता रहा हूं 29 मार्च को, ठीक है, 29 मार्च को ये एग्जाम आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार की चीजें जेपीएससी से निकल कर आ रही है, पूरा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अब लग रहा है कि ये एग्जाम 29 मार्च को नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। एक लोग अपने अनुभव के आधार पर और सामने वाले की कार्यशैली के आधार पर, आप जेपीएससी से भली भांति परिचित हैं। जेपीएससी का टाइम शेड्यूल किस प्रकार रहता है आपको पता है। यहाँ 2024 क्यों लिखा है? कुछ बच्चों ने ये भी कहा सही तो 2024 वाला है। भाई 2024 में ही ये शॉर्ट प्रेस विज्ञप्ति आई थी, और शॉर्ट प्रेस विज्ञप्ति को फॉर्म में बदलने में आज 2 साल लग गए। समझ रहे हैं ना? ये शॉर्ट प्रेस विज्ञप्ति 24 में आई और फॉर्म कब आया आपका? फॉर्म आया अभी आपका 26 में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 2026। यानी 2 साल में भी एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है, 2 साल में भी आपका एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, 2 साल में आपका एग्जाम अभी हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब जबकि जेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है 29 मार्च को एग्जाम होगा, तो ये होगा कि नहीं, है ना? तो इसी पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लासेस के लिए आना चाहते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं जाकर, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ये लिखना होगा आपको पूरा, एग्जाम फाइटर नंबर 1। या तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। आपको जो भी क्लासेस में चाहिए आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। एडमिशन अभी भी चालू है और निश्चित रूप से अभी आपका सिलेबस जो है ना वो शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में लोग प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इन क्लासेस का लाभ लें और सर के साथ जुड़कर निश्चित इस सफलता के मार्ग में चलें, जिस प्रकार हमने अपना जीआरएफ का जो सफर है वो पूरा किया है, उसी स्टाइल में आपको हम जेट के सफर को क्रैक कराकर सीधे जो अपकमिंग 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली झारखंड में, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। यही हमारा प्रयास है, क्योंकि हमारे जो क्लासेस है ना, ये यहाँ पर मेरा जो क्लास है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो क्लास है हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो। ये क्लास रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है, ठीक है।
ये क्लास क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, किस प्रकार आपका रिजल्ट होगा। अगर आप भी चाहते हैं तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग सीधे चलते हैं कि आके हम लोग जिस पर बात कर, जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, अब उस मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कैलेंडर आपने देख लिया। कैलेंडर क्या कहता है कि 29 मार्च का एग्जाम होगा। अब जेपीएससी का जो कहना है, जेपीएससी का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर बात करेंगे। अभी देखिए कैलेंडर जारी हुआ था, अभी 1 माह भी नहीं हुआ है। ठीक है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कैलेंडर जेपीएससी का फेल हो गया है। जेपीएससी का जो कैलेंडर था ना वो फेल हो गया है। कैसे फेल हुआ उसको प्रूफ के साथ देखेंगे। जारी हुए 1 माह भी पूरा नहीं हुआ और फेल होने लगा जेपीएससी का कैलेंडर। आयोग से लंबित बहुत सारी नियुक्तियां चल रही है, इसमें से सब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात करेंगे। पिछले कैलेंडर में आपने देखा होगा वहां पर कि वहां पर कहा गया था कि 2018 में जो वैकेंसी चल रही है, 2018 में जो वैकेंसी चल रही है वहां पर हम लोग जो है ना 18 जनवरी को आपका जो था स्टैटिक्स, मैथिली है ना, मैथिली, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, कुल 6 पदों पर नियुक्ति के लिए 18 जनवरी को कागजात का सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन वो नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। पहला फेल्योर वहां है। दूसरा फेल्योर यहाँ पर आप ये भी देखेंगे, उसी में कहा गया था कि हम लोग यहाँ पर 29, 30, 31 जनवरी को इंटरव्यू की तिथि जारी करेंगे। किसको लेकर? फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर हम लोग जारी करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अभी सिर्फ संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया गया उसका। इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि आयोग ने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के अंतर्गत जूलॉजी विषय और इंग्लिश विषय के लिए नियुक्ति के लिए कागजात सत्यापन की तिथि 19, 20, 21 जनवरी को निर्धारित की थी। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी सिर्फ जूलॉजी का, सबका इंग्लिश तो हट गया, जूलॉजी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बल्कि अगला डेट दे दिया गया फरवरी महीने में। अगला डेट दे दिया है फरवरी में, अभी डीबी का डेट दिया है फरवरी में, यानी अब फिर इसका इंटरव्यू होगा। तो नियुक्ति में समय लग जाएगा, काफी समय लगेगा। अभी इसी प्रकार हो तो पंच प्रगनिया विषय में कागजात सत्यापन के लिए 10 फरवरी 2026 की संभावित तिथि निर्धारित की है। अब देखिए आने वाला समय क्या होता है। तो ये सब पता चल रहा है कि जेपीएससी का जो कैलेंडर है वो फेल हो चुका, होने वाला नहीं है, वो फेल ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी फेल हो चुका है। और आपको पता है जेपीएससी पीटी का एग्जाम भी 8 मार्च को है। सिविल सर्विसेज का पीटी कब है? 8 मार्च को है, 8 मार्च को है। ठीक है, अगर वो डेट एक्सटेंड होता है, ठीक है, वो अगर आगे बढ़ता है और तो ये भी है कि निश्चित 29 मार्च वाला जो आपका है जेट का एग्जाम वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। अभी अगर हम जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर विज्ञापन संख्या 4/2018 पर हम चलते हैं, 4/2018 का ये पेज है जहां पर जो भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर उसको अपलोड किया जाता है। अभी लास्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए कब दिया गया है, जूलॉजी का, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जो पुरानी वैकेंसी है 2018 वाला, यहाँ पे लास्ट नोटिफिकेशन आपका दिया गया है कब? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट जूलॉजी, डेट दिया है 22 जनवरी 2026। तो 22 जनवरी 2026 को ये लास्ट नोटिस आया है और जिसका कि आपका 2 फरवरी को, आई थिंक 2 फरवरी को इसका डीबी होना है जूलॉजी विषय का। इसका होना कब था? इसका डीबी होना था जनवरी 19, 20 या फिर 21, ये जनवरी में होना था, जनवरी में होना था। अभी कहाँ चला गया? फरवरी। और अभी 2 विषय का हो रहा था, इंग्लिश और जूलॉजी दोनों, लेकिन अभी सिर्फ किसका हो रहा है? जूलॉजी का हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ जूलॉजी के लिए डेट दिया गया, ये विषय दिया गया, सिर्फ जूलॉजी के लिए डेट दिया गया। अभी इंग्लिश का भी डेट आएगा। यानी जेपीएससी अभी कितना बैक चल रहा है? अगर देखा जाए तो 12-13 दिन जेपीएससी बैक जा चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जेट का एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, इसके पूरे चांसेस हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा, ये हमारा अंदाजा है, जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है, लेकिन आप अगर होशियार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तैयारी छोड़नी चाहिए नहीं, आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि तैयारी आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम जेपीएससी ले या नहीं ले, हम 29 मार्च के लिए तैयार हैं।
आपका मोमेंटम ये होना चाहिए। आपको कब के लिए तैयार रहना है? 29 मार्च को। और हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं, ऐप पर क्लासेस कर रहे हैं, हम सिलेबस जो आपका कंप्लीट कराएंगे, हम फरवरी लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट करने का मेरा प्रयास है कि हम फरवरी लास्ट तक में सिलेबस आपका कंप्लीट करा दें। और मार्च का महीना में सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, धुआंधार प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हैं और भी आप लोग जुड़िए और उस मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा पेपर 1 का, 10 प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का, फुल्ली एग्जाम पैटर्न पर। जितना क्वेश्चन पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आता है, यहां पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन मिलता है, यहां भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह टाइमर लगाकर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो मॉक टेस्ट से जुड़ना, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहले आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 को। दूसरा, जो ऐप का हमने यहाँ पर नीचे लिंक दिया है, अपने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। उस लिंक को क्लिक करके ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जब स्टार्ट होगा तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। जितने भी कर सकते हैं, जिसके भी मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड रहेगा उस तक नोटिफिकेशन चला जाएगा, लिंक चला जाएगा, आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। इसके लिए ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर में आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिख के टाइप कीजिएगा, वहां भी मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं जैट में निश्चित सफलता पाना तो आज ही हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा हमारे प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करना है। अब जैट एग्जाम 29 मार्च को होगा या नहीं, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचारों को जरूर रखिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है सबके लिए, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।